नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि अपनी लिखावट और बातों को और भी ज्यादा पावरफुल और इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए? आज हम एक ऐसी ही मजेदार ट्रिक सीखने वाले हैं जो भाषा को इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल देगी। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी लिखते हुए ऐसा लगता है कि अरे ये शब्द तो मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं और लिखावट थोड़ी बोरिंग सी लग रही है? अगर ऐसा लगता है तो चिंता मत कीजिए, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। जरा इस वाक्य को देखिए। राजा अपने मित्र के साथ घर गया। राजा का मित्र बहुत खुश था क्योंकि राजा बहुत अच्छा था। राजा 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 ये शब्द इतनी बार आ गया कि सुनने में थोड़ा डल सा लग रहा है ना? बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई एक ही गाना बार बार चला दे। पर घबराने की कोई बात नहीं है। इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल और शानदार सॉल्यूशन है। और वो क्या है? वो है समानार्थी शब्द। अब सवाल आता है, ये समानार्थी शब्द होते क्या हैं? देखिए, बहुत सिंपल है। ये वो शब्द हैं जिनका मतलब मीनिंग एक जैसा या मिलता जुलता होता है, पर शब्द अलग अलग होते हैं। सोचिए, जैसे एक ही जगह पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सूर्य, हम इसे रवि भी कह सकते हैं, भानु भी और आदित्य भी। इन सब का मतलब एक ही है, द सन। देखा, एक ही चीज के लिए कितने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। आप इन्हें अपनी भाषा का एक जादुई पिटारा या राइटर्स टूल बॉक्स समझ सकते हैं। सोचकर देखिए, एक पेंटर के पास जितने ज्यादा रंग होते हैं उसकी पेंटिंग उतनी ही ब्यूटीफुल बनती है, राइट? बिल्कुल वैसे ही हमारे पास जितने ज्यादा शब्द होंगे, हमारी बातें और हमारी राइटिंग उतनी ही कलरफुल और इंप्रेसिव होगी। तो फिर तैयार हैं इस शब्दों के खजाने को खोलने के लिए? चलिए कुछ और मजेदार एग्जाम्पल्स देखते हैं और इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले लोगों से जुड़े शब्द देखते हैं। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के बारे में लिख रहे हैं, तो बार बार मित्र मित्र लिखने के बजाय आप दोस्त, सखा या साथी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इससे वाक्य में एक नई जान सी आ जाती है। अच्छा, अब जरा प्रकृति यानी नेचर की तरफ चलते हैं। आकाश के लिए हमारे पास कितने प्यारे प्यारे शब्द हैं। गगन, नभ, आसमान। सोचिए तो, नीला आकाश की जगह नीला गगन सुनने में ही कितना पोएटिक लगता है ना? और ये सिर्फ चीजों के लिए नहीं है। हम अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को भी बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे सिर्फ खुशी कहने के बजाय हम प्रसन्नता, आनंद या हर्ष का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बताने के लिए कि खुशी किस लेवल की है। हर शब्द में एक अलग फील छिपा है। ओके, तो अब हमारे पास इतने सारे शब्द हैं, पर यहां एक बहुत जरूरी बात आती है। क्या हम कोई भी शब्द कहीं भी यूज कर सकते हैं? असली जादू यहीं छिपा है, सही जगह पर सही शब्द का इस्तेमाल। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम कोई भी समानार्थी शब्द अपनी मर्जी से कहीं भी फिट कर सकते हैं? क्या लगता है? जरा सोचिए इसके बारे में। अगर आपका जवाब नहीं है तो आप बिल्कुल सही हैं। हर शब्द का अपना एक अलग अंदाज होता है, उसकी अपनी एक जगह होती है। सही शब्द चुनना इस बात पर डिपेंड करता है कि हम क्या कह रहे हैं और किस सिचुएशन में कह रहे हैं। इसी को कंटेक्स्ट कहते हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जल और पानी। दोनों का मतलब है वाटर। पर सोचिए, क्या आप अपने दोस्त से कहेंगे मुझे एक गिलास जल चाहिए? नहीं ना, ये थोड़ा अजीब लगेगा। हम रोजमर्रा की बातचीत में पानी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब हम जल संरक्षण जैसे किसी फॉर्मल टॉपिक पर बात करते हैं तो जल शब्द ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। बस यही है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही शब्द चुनना। तो देखा, जब आप ये सीख जाते हैं कि कौन सा शब्द कहाँ इस्तेमाल करना है, तो आप सच में भाषा के जादूगर बन सकते हैं। तो चलिए फटाफट से समराइज करते हैं कि समानार्थी शब्द इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। पहला, ये भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं। दूसरा, बार बार एक ही शब्द बोलने की बोरियत से बचाते हैं। तीसरा, हमारी राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने में भी मदद करते हैं। एक बहुत बड़े लेखक ने कहा था कि ऑलमोस्ट राइट वर्ड और राइट वर्ड में जमीन आसमान का फर्क होता है, और समानार्थी शब्द हमें वही राइट वर्ड ढूंढने की पावर देते हैं। तो अब आपकी बारी है। ये सब जानने के बाद आज ऐसा कौन सा नया शब्द है जो आप सीखेंगे और अपनी बातचीत या राइटिंग में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे? सोचिए और ट्राई जरूर कीजिए। मुझे यकीन है कि आप भी अपनी भाषा को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। सीखते रहिए,